चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ब्लड के बारे में। आप लोगों ने बहुत कई बार सुन रखा होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, किसी का नेगेटिव आ जाता है ब्लड ग्रुप तो किसी का पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप। तो इन सब चीजों के बारे में चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं निगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, क्यों जो है किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, क्यों बी होता है, क्यों ओ होता है। ब्लड तो एक ही है, ब्लड जो है सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही होते हैं, लेकिन टाइप्स उसके भी होते हैं अलग अलग हर एक ऑर्गेनिजम्स में। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, इवन एनिमल्स की बात कर ले, ह्यूमंस की बात कर ले, तो उनमें भी इनका कैटेगरी बढ़ दिया गया है कि चलिए ठीक है, किसी के पास ए है, किसी के पास बी है। तो इन सब चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं स्टडी को। तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनको सबसे पहली बार जो बताया था, जिन्होंने बताया था ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जो सबसे पहली बार बताया था, वो थे अपने लैंसटेनर। लैंसटेनर ने बताया था ब्लड ग्रुप के, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। दूसरा, जो ओ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप जो है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं था, वो बाद में डिस्कवर हुआ, उनको बताया गया था डी कैस्टेला ने एंड एस्ट्रेली के द्वारा जो बताया, डी कैस्टेला एंड एस्ट्रेली के द्वारा जो है बताया गया था ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप है क्या, और क्या ब्लड ग्रुप के भी टाइप्स होते हैं, ये चीजें अभी तक सुनने को मिलता था और देखने को मिलता था। आज इनके बारे में मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे, क्यों एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप से अलग होता है। तो आप लोगों ने जो है 10th में जब पढ़ा होगा जेनेटिक्स, या जेनेटिक्स की कहीं से भी चीजें सुनी होंगी, तो आप लोगों ने सुना होगा मल्टीपल एरेलिज्म के बारे में। एक टर्म आता है जिसका नाम है मल्टीपल एरेलिज्म। मल्टीपल एरेलिज्म, मल्टीपल एरेलिज्म क्या होता है, मल्टीपल एलेल्स क्या होता है। एलेल्स तो पता है, एलेल्स क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर का उसका जो अल्टरनेटिव जीन होते हैं। मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल्स में, कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी पर्सन का हाइट है, ये उसका कैरेक्टर हुआ। अब कैरेक्टर अगर हाइट है तो उनके दो होंगे, उनके जो जीन होंगे दो टाइप के होंगे ना, या तो हाइट किसी का लंबा हो सकता है, या तो हाइट छोटा हो सकता है। कैरेक्टर क्या था, हाइट वाला। और हाइट में दो टाइप के हाइट हो सकते हैं, या तो हाइट छोटा हो सकता है, या तो हाइट लंबा हो सकता है। यानी किसी भी कैरेक्टर के अगर दो जीन्स अगर अवेलेबल हैं, दो कैरेक्टर्स, अगर एक कैरेक्टर के दो जीन्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलेल्स। ठीक है, अगर वहीं पे अगर उसी कंडीशन में दो से ज्यादा अगर जीन्स अगर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलेल्स बोलते हैं। वही होता है ब्लड ग्रुप के सिस्टम में। जैसा कि हमने अभी बात करा था हाइट के सिस्टम में, तो दो चीजें हम लोग देखी थी। हम लोग लेते हैं किसी के स्किन के कलर के बारे में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गोरा है या काला है, दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, किसी अगर ले लेते हैं पानी का जो है स्वाद कैसा होता है, या किसी चीज का स्वाद कैसा होता है, अगर हम ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं, खट्टा मीठा। तो हमेशा दो चीजें आती हैं, लेकिन जहां पर दो से ज्यादा आ गई तो उसको हम लोग काउंट करते हैं मल्टीपल एलेल्स में। देखिए कैसे होता है। अगर ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं, ब्लड ग्रुप का मल्टीपल एलेल देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक है अपना ए ब्लड ग्रुप, एक है बी ब्लड ग्रुप, और एक है ओ ब्लड ग्रुप। ये जो है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये तीनों ब्लड ग्रुप के अलग अलग जीन्स हैं। ठीक है, जैसा कि एक टाइप हुआ ए, एक हुआ बी, और एक हो गया ओ। तो ये सब सारी चीजें जो हुई वो मल्टीपल एलेल्स में काउंट आती हैं। यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ए बी को काउंट नहीं किया गया। कोई बात नहीं है, ए बी को हम लोग बाद में काउंट करके बताएंगे कि ए बी कैसे जो है ए बी को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। सो जस्ट वेट कीजिए। ये ए बी और ब्लड ग्रुप का सिस्टम है जिसमें जो है मल्टीपल एलेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पे देखिए जो ये दो ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ए और बी ओ, ए बी ओ दिख रहे हैं यहां पर में, तो क्या होता है कि इनमें भी कैटेगरीज हैं। ए और बी जो होते हैं डोमिनेंट कैटेगरी के हैं, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रेसेसिव कैटेगरी का है। ए और बी वाले जो ब्लड ग्रुप हैं वो हैं डोमिनेंट कैटेगरी के, ओ है रिसेसिव कैटेगरी के।
डोमिनेंट रेसेसिव क्या होता है ये भी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, फिर भी चलिए एक लाइन में मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि ग्रुप में कोई पर्सन, अगर मान लीजिए कि 4-5 लोगों का ग्रुप है, वहां पर में सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें क्या होता है कि कोई डिबेट चल रहा होता है, तो एक पर्सन ऐसा होता है कि सारे पर्सन पे वो हावी हो जाता है, सारे अदर पर्संस को बात करने का मौका नहीं देता, अपने डिबेट के उनकी जो क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग वो सब पे हावी हो जाते हैं। तो ये जो एक पर्सन था जो सब पे हावी हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट का सिंपल में अगर हम लोग बात बोले तो ऐसा कैरेक्टर जो अगर इंडिपेंडेंट हो फिर भी, अगर किसी के साथ हो फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा, हर समय में अपने कैरेक्टर को हर समय में दिखा सकता है, इतनी उनके पास कैपेसिटी होती है कि जब अकेला बैठा रहेगा फिर भी वो यहां का सबसे बड़ा राजा हो जाएगा, अगर ग्रुप में है फिर भी वहां का सबसे बड़ा राजा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव क्या होता है, जो डोमिनेंट के सामने में अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाए, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो तो अपने आप को एक्सपोज करता है। मतलब क्या कि जब तक डोमिनेंट किसी के साथ है तो जो रिसेसिव वाले होंगे चुपचाप बैठे रहेंगे, डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे, सप्रेस है वो। लेकिन जब रिसेसिव डोमिनेंट वाले उनके पास से हट गए, रिसेसिव वाले ही साथ में आ गए, मतलब कि सेम कैटेगरी वाले आ गए साथ में, और डोमिनेंट उनके साथ नहीं है, तो वो अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। रेसेसिव मतलब वैसा कैरेक्टर जो डोमिनेंट से प्रभावित हो जाए, हावी, उनके हाव भाव से हावित होकर के बैठ जाए, उनको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। तो ये कैरेक्टर हो गए ओ में। अब होता क्या है कि जब यहां पर हम देखेंगे कि एबी ब्लड, ये चीजें कैसे कंसिडर होंगी ये हम लोग बाद में देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि जो एबी ब्लड ग्रुप होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहले एक टर्म हम लोग और देख लेते हैं जिसका नाम है जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक्चुअली ये सब सारी चीजें आपके जेनेटिक्स में कवर होती हैं, लेकिन मैंने यहां पर मैं बता दिया है कि हो सकता है यहां पर मैं काम आ जाए इनका, ठीक है। तो जो ये जीनोटाइप जो होता है ये क्या होता है, जीनोटाइप मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जो इंटरनली देखने को मिलता है। जब हम अगर कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हम पे स्टडी करेंगे तो हमारे जीन्स पे स्टडी करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जाकर के एक एक जीन को, उनके डीएनए के कोडिंग को देखेंगे, तो वो मिलेगा आपको जिस जेनेटिक अपीयरेंस जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर। लेकिन जो फिजिकल मोड में देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग बाहर से देखने मिलते हैं, किसी को बोलते हैं कोई लंबा है, हट्टा है, कट्ठा है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, उजला है, काला है, जैसे भी जो भी चीजें बोलते हैं, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है, आउटर अपीयरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। तो जब हम जीनोटाइप के बारे में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप का कितना जीनोटाइप होता है, तो टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप के। जैसे कि देखिए मैं यहां पे एक एक करके बता रहा हूं। यहां पर जैसे कि हम लिख रहे हैं IA एंड IA, ये IA और IA ये दो चीजें मैंने लिखी है, ये दोनों ब्लड, ये दोनों मिल करके, क्योंकि हर जीन जो होते हैं उनके लिए जो 2 कोड्स की जरूरत होती है, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके 2 कोड्स की जरूरत होती है। IA और IA मैंने यहां पे लिखा है, जिससे A ब्लड ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे मैंने लिखा है IA, फिर से लिखा और फिर लिखा IO। अब मैंने क्या बोला कि O जो होगा रेसेसिव होगा, अगर A साथ में है तो O अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यानी A हमेशा फिर भी सब दोनों साथ में है, दो A है, फिर भी A अपने आप को दिखा रहा है, A O साथ में है तो A ही दिखा रहा है अपने आप को, तो फिर भी ब्लड ग्रुप A ही होगा, O ब्लड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि O जो होता है रेसेसिव होता है, डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सेम तरीके से होता है B के सामने में A, यहां पे B ले लेते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले लेंगे B और ये हो जाएगा O, तो ये यहां पर भी फिर B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि O फिर से यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहां पे ले लेते हैं फिर से IA और IB, यहां पे ब्लड ग्रुप अलग है, A और B है। तो इसका जो कंडीशन है, A और B 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप है। तो देखिए एक कंडीशन और आता है, जब 2 टाइप के ब्लड ग्रुप, मतलब 2 डोमिनेंस, अलग अलग कैटेगरी वाले 2 डोमिनेंस एक साथ मिलते हैं और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। मतलब दोनों ने क्या बोलते हैं उसको, दोनों ने मिलकर के अपनी डोमिनेंसी को दिखाना स्टार्ट किया है, दोनों साथ में मिलजुल करके पार्टनरशिप में जो है दिखा रहे हैं अपनी दोस्ती को, जिनको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ये AB ब्लड ग्रुप बनाएंगे यहां पर में। फिर यहां पर हम चलते हैं ब्लड ग्रुप, यहां पे ले लेते हैं एक भी, ये फर्स्ट वाला भी O है, सेकेंड वाला भी O है। अब मैंने क्या बोला था रिसेसिव के कंडीशन में, जब दोनों के दोनों सिस्टम अगर
ओ ब्लड ग्रुप रहेंगे, दोनों के दोनों कोडिंग्स अगर ओ वाले रहेंगे तो अपने आप को सिर्फ ओ एक्सप्रेस करेगा, जो कि यहां पर में हो गया ओ ब्लड ग्रुप। अब यहां पर में जो मैंने लिखा है कि ये ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मान लेते हैं कि कंसीडर करते हैं एक जो टाइप है वो मॉम से आते हैं, एक डैड से आते हैं, एक वाले पार्ट, ठीक है। यहां पर कोडिंग्स ऐसे ही काम करेंगे जब जेनेटिक्स में यहां पर स्टडी करेंगे। तो अब यहां पर जो आई है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आई जो रिप्रेजेंट करता है आइसो, आई के बारे में बोले यहां पर में आइसोग्लूटामीन, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोग्लूटिनोजेन। आइसोग्लूटिनोजेन इसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि एंटीजेन के लिए एंटीबॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, एंटीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंटीजन के लिए, एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है आगे और भी। तो ये सब सारी चीजें जो हम लोगों ने यहां पर में देखा है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल 6 जीनोटाइप है। इंटरनली ये सब चीजें पता चलती हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए से मिलकर के बना हुआ है या ए ओ से मिलकर के बना हुआ है, वो बाहर से दिखने पे आप लोग नहीं पता लगा सकते हैं। वो सब सारी चीजें होती हैं अंदर से देखने पर, जब उस पर रिसर्च किया जाए, जब उनके चीजों का अध्ययन किया जाएगा तो पता चलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है जेनेटिक मेकअप को बताता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप में आप लोग बोल सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो यहां पर जो बाकी की चीजें आप लोगों ने देखा है ब्लड ग्रुप के बारे में, अब यहां पर जो ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है, तो यहां पे एक चीज इसके लिए हम टर्म दे सकते हैं क्या? ये कोडोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, और यहां पे सिमिलर है, ओ आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है, होमोजाइगस बोलेंगे। रिप्रेजेंट तो वही को कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों जीन सिमिलर है, इसलिए होमोजाइगस बोला जाएगा। यहां पर भी इस कंडीशन को भी हम लोग यहां पे होमोजाइगस बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। अगर अलग अलग है, ए यहां पे है, एक देख रहे हैं कि ए है, एक हमारा ओ है, तो यहां पे इसको हेटेरोजाइगस बोला जाएगा, हेटेरोजाइगस। फिर से इसको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर दोनों के दोनों जो जेन्स यहां पे अवेलेबल है वो सिमिलर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। अगर दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि जो ये जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप होने के पीछे क्या रीजन है? ए ब्लड ग्रुप ए ही क्यों दिखता है, बी की तरह क्यों नहीं दिखता? इनके पीछे हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या रीजन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी जो ब्लड ग्रुप होता है, मान लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ए ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है, इनके सरफेस पे अलग टाइप का प्रोटीन होता है और इनके प्लाज्मा में अलग टाइप का प्रोटीन होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इनके सरफेस पे क्या होगा, इनके सरफेस पे अलग टाइप का प्रोटीन होगा, प्लाज्मा में अलग टाइप का। ये जो मान लेते हैं कि ये ब्लड ग्रुप है हमारा, तो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में जो है यहां जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस वाला पार्ट है इसके आरबीसी के जो ये जो ब्लड ग्रुप का जो सरफेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पे क्या होगा, ये वाले पार्ट में ये हमारा जो दिख रहा है यहां पर में, ये वाला पार्ट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव के ऊपर जो एंटीजन है, ये प्रोटीन होगा एंटीजन। एंटीजन कैसा होगा, एंटीजन ए,
ठीक है, एंटीजन ए है, यही एंटीजन ए, यही जो एंटीजन है जिसका टाइप है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स ए टाइप का है, वो किसी भी जो ब्लड ग्रुप को ए बनाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि बी ब्लड वाले के पास क्या होता है। तो बी का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, यहां पे क्या होता है कि इनके सरफेस पे होगा एंटीजन बी। अब इन दोनों के प्लाज्मा में क्या होगा, सरफेस पे तो देख लिया हम लोगों ने, प्लाज्मा में क्या होगा, तो इनके प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहेगा, प्लाज्मा में जो रहेगा प्रोटीन, उसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसा होगा, एंटीबॉडी मतलब होता ये है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना। अगर ए ब्लड ग्रुप है ना, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा, ए को चाहेगा हमेशा प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करे, तो एंटीबॉडी जैसा उनके पास रहेगा उस टाइप के चीजों को अपने अंदर नहीं आने देगा, उससे रिएक्ट करके उसको मार देगा, काट देगा, जो करना है कर देगा। अगर मान लेते हैं बी वाले को पहले भी हटा दे, बी पहले ए को समझ लें। मान लेते हैं कि इनका ए वाला है, तो ए वाले पे ए वाला अपने अंदर किसको नहीं आने देगा, तो ए वाले के पास जो एंटीबॉडी होता है ना, वो एंटीबॉडी होता है इनके पास बी एंटीबॉडी। ठीक है, बी एंटीबॉडी होता है इनके पास, बी एंटीबॉडी होता है। ये एक टाइप का प्रोटीन है। ये जो है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। क्या करता है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे कि ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप जबरदस्ती इंटर नहीं कर सकता, अगर किया तो उनको फिर बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, तो वो हो जाएंगे बी वाले। लिख दिया है कि अगर एंटीबॉडी, यहां पर मैं लिख दिया मैंने बी, यानी कि अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके सरफेस पे एंटीजन बी हो, तो वो उसको इंटर नहीं करने देगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को मारने पे उतर जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं, जिसमें आरबीसी की बहुत बड़ी क्षति होती है। आरबीसी के जो काउंट्स होते हैं वो गिरने लगते हैं। आरबीसी कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अनीमिया वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये एंटीबॉडी बी है जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। ये जो है, इसके लिए मैंने बातें रखी हैं, ये जो है, ठीक है, ये इनके लिए। अब यहीं पे हम लोग ले लेते हैं बी के लिए, तो बी के लिए भी सेम होगा। ये बी ब्लड ग्रुप जो है, तो इनके सरफेस पे जब हम देख ले, ये जो इनका सरफेस है ये वाला, यहां पर भी ये सरफेस पे क्या होगा कि जो ब्लड ग्रुप होगा, इनके सरफेस पे सरफेस प्रोटीन कौन सा रहेगा, एंटीजन बी रहेगा, जो इनको बी ब्लड ग्रुप बनाता है। एंटीजन की वजह से ही कोई ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, ठीक है। अब जो ये हो गए हमारे एंटीबॉडी जो होंगे, इसमें ए के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे। ये ए ब्लड ग्रुप को अपने अंदर नहीं आने देंगे। ए अगर इसके अंदर आ गया तो वो तोड़फोड़ मचा सकता है भाई, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, फिर आरबीसी का काउंट कम कर सकते हैं, ठीक है, अनीमिया, जॉन्डिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो एंटीबॉडी यानी कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट ए एंटीजन, रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटीबॉडी ए है तो ए एंटीजन को देखना नहीं चाहेगा, ठीक है। अब जो अगर हम देखें ओ वाले के बारे में देख लें, तो ओ वाले के बारे में क्या होता है कि इनके सरफेस पे, इनके जो सरफेस होता है, यहां पर किसी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, किसी टाइप का एंटीजन होता है, नो एंटीजन ऑन द सरफेस, नो सरफेस एंटीजन, ठीक है। यहां पर में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसीलिए ये ब्लड ग्रुप जब किसी ब्लड ग्रुप के अंदर जाते हैं तो इनसे जबरदस्ती कोई लड़ता नहीं, क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो जल्दी कोई लड़ नहीं सकेगा, लड़ेगा भी तो इनको ज्यादा क्षति नहीं हो सकती है, ठीक है। जो रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है खतरनाक, और जिनके पास एंटीजन है ही नहीं वो फिर किनसे लड़ने वाले हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कैसे कैसे लड़ता है ये लोग, कैसे क्या चीज होती है। ओ ब्लड के पास नो सरफेस एंटीजन, लेकिन इनके पास एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी होता है, इसीलिए तो ये किसी को ले नहीं सकता अपने अंदर। एंटीबॉडी इनके पास होता है ए और बी के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट। एंटीबॉडी जो होगा इनके पास, एंटीबॉडी जो होगा ना वो ए और बी दोनों के लिए रहेगा। ये चीज याद रखना, ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी रहता है इनके पास। ये दोनों में से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये डोनर है बहुत बड़ा, एक्सेप्टर नहीं है बेचारा, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ओ से ही करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। अब जो है जो फोर्थ ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में बात कर ले हम लोग, वो है ए बी ब्लड ग्रुप। इनके बारे में जब बात करें तो यहां पे सारे एंटीजन पाए जाएंगे, दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहां पे जो एंटीजन रहेंगे, एंटीजन जो रहेंगे यहां पर में, वो ए वाले भी रहेंगे और एंटीजन बी वाले भी रहेंगे, ठीक है। दोनों एंटीजन यहां पर में एक साथ रहते हैं, ठीक है। दोनों एंटीजन रहने के कारण
अब इनके चांसेस फाइट करने के बहुत ज्यादा रहेंगे, इसलिए किसी को दिया नहीं जाता है। अगर ये किसी को दे दिया गया ना जबरदस्ती भी, तो बहुत भयानक फाइट हो सकता है, क्योंकि ये ए वाला भी लड़ सकता है इससे, बी वाला भी लड़ सकता है इससे, बहुत खतरनाक सिचुएशन होगा। जिनके पास ए एंटीबॉडी रहेगा वो भी फाइट करेगा, जिनके पास बी रहेगा वो भी फाइट करेगा। तो ये क्या है कि सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, नो एंटीबॉडी, किसी के लिए एंटीबॉडी होता ही नहीं है ये, तो इनमें जो भी आ रहा है आने दो भाई, आने दो, नो, ठीक है, नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में। तो ये सब चीजें बताती हैं क्या कि सरफेस एंटीजन प्लाज्मा कैसे किसी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर आने देना है, नहीं आने देना है, और किससे क्या चीजें रहती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो है कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट किया जाता है तो कैसे वो अफेक्ट करता है एक दूसरे के से रिएक्ट करके।